तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है अबाउट रेस्पिरेशन। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अबाउट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट टू द सेल विद इन टिश्यूज एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन। मीन्स रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग, एनिमल, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एटमॉस्फेयर बाहर का जो वातावरण होता है उससे जो गैस अंदर लेती है, जब ब्रीथ करता है अंदर, तो उसमें से ऑक्सीजन तो अंदर ले लेता है सेल्स वगैरह में, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर अपोजिट डायरेक्शन यानी कि बाहर की ओर छोड़ देता है। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। इस प्रोसेस में जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी का प्रोडक्शन भी करती हैं। अब इसके भी दो टाइप्स होते हैं, गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रेकडाउन ऑफ सिंपलर फूड इनटू ऑर्डर। ठीक, तो अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे गैसियस एक्सचेंज, एक सेकेंड मैं इसे इरेज कर देता हूँ। हाँ, gaseous exchange, intake of oxygen from the atmosphere and release of carbon dioxide means ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करना, इसे हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। एंड ब्रेकडाउन ऑफ सिंपलर फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि फूड का सिंपल फूड का टुकड़ों में डिवाइड हो जाना, यानी कि ब्रेकडाउन हो जाना, ताकि वो एनर्जी रिलीज कर सकें, इसे कहते हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन। तो अब बारी आती है हम इस प्रोसेस को जो है वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखेंगे। फूड प्लस ऑक्सीजन जो है, जब इन दोनों के रिएक्शन से एक हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस के वाटर प्लस के एनर्जी। ठीक है, तो अब जब हमने फूड से हमें वाटर, वो फूड ऑक्सीजन से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, फूड के सिंपल ब्रेकडाउन से हमें जो है वाटर प्लस एनर्जी मिल गई। ठीक, अब आती है बारी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की। इसमें दो टाइप्स होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में जो है, जो हमारी थोरैकिक चेस्ट कैविटी होती है वो एक्सपेंड होती है, यानी कि जो हमारी चेस्ट होती है वो एक्सपेंड हो जाती है इनहेलेशन में, यानी कि सांस अंदर लेने में। अब बारी आती है हमारी रिप्स के जो है इनहेलेशन में हमारी लिफ्ट अप हो जाती हैं। थर्ड पॉइंट आता है डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप। जो हमारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम हमारा ये होता है, ये जो इस डायग्राम में ये दिया हुआ है ये डायफ्राम है, ये जो है हमारा फ्लैट हो जाता है। अभी ये राउंड शेप्ड है, अभी ये फ्लैट हो जाता है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट आता है वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस एंड एयर एंटर्स इन द लंग्स। ये जो लंग्स होते हैं ये वाले, इसका एरिया ये इंक्रीज हो जाता है एंड जो एयर होती है, एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो एयर भी अच्छे से अंदर आ पाएगी ना, तो एयर जो है एंटर कर जाती है अंदर। अब बारी आती है एक्सहेलेशन की। थोरैकिक चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि ये जो चेस्ट कैविटी होती है, ये जो चेस्ट होती है ये हमारी ये कॉन्ट्रैक्ट यानी कि चिपक जाती है, मतलब छोटी हो जाती, नॉर्मल हो जाती है। सेकंड पॉइंट आता है रिप्स मूव डाउनवर्ड्स। जो हमारी रिप्स होती हैं, ये चीज, ये हड्डियां सी जो हैं ये रिप्स होती हैं, ये ठीक है ना, ये जो है हमारी डाउनवर्ड नीचे की ओर चली जाती है नॉर्मल पहले जैसी। थर्ड पॉइंट आता है डायफ्राम बिकेम डोम शेप्ड। ये जो डायफ्राम है ये इसी शेप में आ जाता है, ये जो डोम शेप्ड है। ठीक है, फोर्थ आता है वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस एंड एयर एग्जिस्ट फ्रॉम लंग्स, यानी कि जो हमारा वॉल्यूम है लंग्स का वो डिक्रीज हो जाता है एंड जो एयर होती है हमारे लंग्स के अंदर वो वापस बाहर निकल जाती है। अब बारी आती है आगे की। अरे अभी और है भाई, अभी रुक जाओ रेस्पिरेशन में। ठीक है, वीडियो छोड़ के मत जाना, पूरी देख के जाना, बोर्ड में काम आएगी। अब बारी आती है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ये हमारी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। ये दूसरा नंबर पॉइंट आता है, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है। नंबर थर्ड आता है एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2O। जो इसमें एंड प्रोडक्ट, जब इस रेस्पिरेशन के द्वारा जो है हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देखने को मिलता है। फोर्थ नंबर आता है मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। 38 ATP की जो है एनर्जी हमारी इसमें रिलीज होती है।
अब बारी आती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। सेकंड पॉइंट होता है ये जो है साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। थर्ड पॉइंट, इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है हमें वो अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड मिलता है देखने को। फोर्थ नंबर पे आता है इसमें जो है बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। इसमें बहुत ही कम अमाउंट की एनर्जी देखने को मिलती है जो कि होती है 2 ATP की। ठीक है, अब नंबर 4 आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी डायग्राम। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। इसमें ये चीज़ जो है ये नेजल कैविटी होती है हमारी। ठीक है, ये जो अंदर से रेड रेड है ये हमारा होता है फेरिंग्स, और ये जो ढक्कन सा है ये एक, इसे कहते हैं लैरिंग्स। ये फेरिंग्स, ये लैरिंग्स, ऊपर नीचे ही होती हैं दोनों। ये जो हमारी ये रॉड सी गई होती है इसे कहते हैं हम ट्रैकिया। और ये जो हमारे, ये तो जानते होंगे सब, ये तो होती हैं लंग्स। ये दोनों क्या होते हैं? लंग्स। और ये इसके अंदर ये जो डिवाइड हो गई है ये रॉड सी जो हमारे अंदर से जाती है, ये जो डिवाइड हो जाती है ये दोनों, इसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, ये ब्रोंक्यूल होते हैं। इसका ब्रोंक्यूल ये चीज जो है ये ब्रोंक्यूल होती है। ये जो इसमें ये 2 रॉड डिवाइड हो गई हैं, इसमें से ये जो निकले हुए हैं ना कांटे से, इसे कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब ये कांटों में भी देखिए ये छोटे छोटे और निकले हुए हैं, ये इन्हें हम कहते हैं एल्वियोली। ठीक है, क्या कहते हैं? एल्वियोली। और ये जो नीचे ये होता है, ये जो हमारे नीचे का हिस्सा होता है ये वाला डोम शेप्ड होता है, अभी बताया था पिछली स्लाइड में, इसे कहते हैं हम डायफ्राम। ठीक, तो अब चलते हैं हम आगे। तो अब बारी आती है हमारी लास्ट की, जो कि होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। उसके बारे में चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में हम ऊपर भी पढ़ के आए थे थोड़ा सा, लेकिन उसके बारे में और जानते हैं। पहला आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोल्स, ब्लड एंड टिश्यू। इसके द्वारा जो ब्रीथिंग होती है इसके द्वारा हम जो है एल्वियोलस, ब्लड एंड टिश्यूज में जो है एक्सचेंज, यानी कि ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। जो हम जैसे टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑक्सीजन जो है वाटर में जो डिसॉल्व होती है उसे, जैसे फिश वगैरह होती हैं वो वाटर में जो डिसॉल्व होती है ऑक्सीजन उसे यूज करती हैं। और जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है सिंपल। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिंपलर देन द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है वो एनिमल्स से ज़्यादा सिंपल होता है, क्योंकि प्लांट्स तो खुद ही ऑक्सीजन बनाती है ना भाई, तो उन्हें क्या ज़रूरत होगी है, उनमें तो सिंपल हो गई, कॉमन सी बात है। अब बात आती है गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू। जो प्लांट्स में गैसियस का एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है? नंबर 1 आता है स्टोमेटा इन लीव्स, स्टोमेटा के द्वारा। नंबर 2 आता है लेंटिकल्स इन स्टेम में जो लेंटिकल्स होते हैं उनके द्वारा। एंड थर्ड आता है जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स। जो रूट्स का जनरल सरफेस होता है, जो नीचे का होता है हिस्सा सरफेस, उसके द्वारा। ठीक है, अगर आपको मेरी ये सारी स्लाइड्स अच्छी लगी होंगी तो आपको इन स्लाइड्स का जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उससे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और इससे स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये नोट्स के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको वेबसाइट की भी लिंक मिलेगी जिस पे जाके आप मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं हैंड रिटेन। और कई चीज़ें आने वाली हैं आगे के समय में, इसलिए आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे क्लिक कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, हर स्टूडेंट के पास, ताकि वो भी पर्टिकुलर टॉपिक को समझ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हैं अपनी अगली वीडियो में।